हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाली की दुआ से अच्छा होंगे। चलिए, तो हम अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज हम यूज़ ऑफ देयर के बारे में जानते हैं। देयर होता क्या है? तो देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। देयर को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका यूज होता है वो सेंटेंस के प्रारंभ में होता है। देयर को इंट्रोडक्टरी देयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में होता है और उस कंडीशन में देयर का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसा आप लोग सब जानते होंगे कि हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, बट यहाँ पे देयर मीन्स कुछ नहीं, नथिंग। यहाँ पे देयर है जिसे हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर कहेंगे। और इसका यूज कैसे करते हैं? तो हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका सब्जेक्ट सेंटेंस के प्रारंभ में नहीं होता है बल्कि क्रिया के ठीक पहले होता है। और कौन सी क्रिया? जब किसी हिंदी वाक्य की बनावट इस तरह से हो कि आपको वाक्य के अंत में है, हैं, था, थे, थी हो और उसके पहले उस वाक्य का सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के पहले न्यूमेरिकल वर्ड हो, संख्या सूचक वाक्य हो, तब वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर से कहते हैं। देखिए, सेंटेंस की बनावट क्या होती है हिंदी में? संख्या सूचक शब्द, जिसको न्यूमेरिकल वर्ड कहते हैं। और इसके बाद जो होगा वह वाक्य का कर्ता होगा और इसके बाद जो होगा है, हो सकता है, था, थे, थी। इस पांचों में से कोई एक हो सकता है। और इस तरह से जब बनावट आप देखें तो समझ जाइए कि हमें उस सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद इट से, देयर से शुरू करना है। इसको थोड़ा सा और हम इंग्लिश में बताते हैं। संख्या सूचक को हम लोग न्यूमेरिकल वर्ड कहते हैं। न्यूमेरिकल वर्ड प्लस कर्ता के रूप में जनरली यहाँ पे नाउन का यूज होता है। नाउन का यूज होता है जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। और ये प्लस है, था, थे, थी रहेगा। कैसे रहेगा सो देखते हैं हम लोग। एक राजा था, 2 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, इस विद्यालय में 500 छात्र हैं। मेरे घर में 2 दरवाजे हैं। उस गांव में एक ईमानदार आदमी है। इस कक्षा में 50 छात्र हैं। वहाँ एक नदी है। यहाँ एक नदी थी।
तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस देख रहे हैं, एक राजा था, मतलब देखिए कैसे न्यूमेरिकल वर्ड, एक राजा नाउन हो गया, संज्ञा जिसे हम लोग कर्ता भी कहते हैं, और था आ गया। देखिए बनावट, संख्या सूचक शब्द प्लस कर्ता मीन्स या नाउन यहाँ पे आ गया, और इस पांचों में से कोई एक था। दो लड़के हैं, देखिए फिर संख्या सूचक शब्द, दो के बाद कर्ता नाउन आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक है आ गया, दो लड़के हैं। पांच लड़कियां हैं, देखिए संख्या सूचक शब्द है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वर्ड है, और न्यूमेरिकल वर्ड के बाद ठीक बाद नाउन है, नाउन के बाद है। इस विद्यालय में 500 छात्र हैं, अब इसके दो भाग हो गए, इस विद्यालय में और 500 छात्र। जब इस तरह के सेंटेंस आपको मिले कि संख्या सूचक शब्द के साथ नाउन हो, नाउन के बाद है, था, थे, थी, और उसके पहले कुछ और लगा हो, तो पहले हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे। 500 छात्र हैं, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, देखिए संख्या सूचक शब्द, तो संख्या सूचक शब्द वाले उपवाक्य को पहले बनाना है। उस गांव में एक ईमानदार आदमी है, अब देखिए दो भाग हो गए, उस गांव में एक ईमानदार आदमी है, तो पहले हमें एक ईमानदार आदमी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होगा। इस कक्षा में 50 छात्र, फिर संख्या सूचक शब्द है, देख हम हर जगह होगा, उसके बाद नाउन होगा, तो इसे पहले बनाएंगे। वहाँ एक नदी है, यहाँ एक नदी है, अब कैसे बनाते हैं सो देखिए। एक राजा था, सिंपल सा है, देयर का यूज करेंगे ही करेंगे, था है तो वाज हो जाएगा, देयर वाज ए किंग। 2 लड़के हैं, अब यहाँ पे 2 हो गए, मोर देन वन मीन्स प्लूरल हो गया, देयर के साथ अब इज नहीं आर लगेगा, देयर आर 2 बॉयज। 5 लड़कियां हैं, फिर आ गया, अब यहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे, देयर आर 5 गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे 2 भाग हैं एक सेंटेंस के भैया, इस विद्यालय में 500 छात्र हैं, तो पहले आपको बनाना है 500 छात्र हैं, तो 500 छात्र को बनाना आसान है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स। कहाँ पे हैं? इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, फिर आप बनाइए, देयर आर 2 डोर्स इन माई हाउस। उस गांव में एक ईमानदार आदमी है, अब इसको पहले बनाना है, एक ईमानदार। जहां भी आपको संख्या सूचक शब्द के साथ नाउन मिले, नाउन के बाद वर्ब के रूप में है, था, थे, थी मिले, तो पहले संख्या सूचक शब्द वाले वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे। एक ईमानदार आदमी है, देयर इज एन ऑनेस्ट मैन। उस गांव में, इन दैट विलेज, इन दैट विलेज। इस कक्षा में 50 छात्र हैं, पहले 50 छात्र को बना लो, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। वहाँ एक नदी है, पहले एक नदी है बनाएंगे, एक नदी है, देयर इज अ रिवर। और यहाँ पहले वहाँ लगा हुआ है, तो फिर अब वहाँ का लिए देयर। यहाँ एक नदी है, देयर इज ए रिवर हियर। तो इस तरह के जब सेंटेंस मिले जहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करना हो, तो वह होता है न्यूमेरिकल वर्ड प्लस नाउन प्लस है, था, थे, थी। और जब बड़ा वाक्य हो जिसके 2 भाग हों, तो जिस वाक्य के जिस भाग में संख्या सूचक शब्द के साथ कर्ता हो और वर्ब के रूप में है, था, थे, थी लगा हो, तो पहले उसका बनाएंगे। जैसे इस विद्यालय में 500 छात्र हैं, तो पहले हमने बनाया 500 छात्रों का अंग्रेजी अनुवाद, देयर आर 500 स्टूडेंट्स। अब कहाँ पे? इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, तो 2 दरवाजे का पहले यहाँ पे बना
देयर आर 2 doors, फिर एक ईमानदार आदमी है, देयर इज एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद 50 छात्र हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। वहाँ एक आदमी है, देयर इज ए मैन। वहाँ एक नदी है, देयर इज ए रिवर देयर। यहाँ एक नदी थी, देयर इज ए रिवर हियर। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ करेंगे। और वे अगले वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं WH वर्ड्स का यूज़, मतलब क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़। इंतजार कीजिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।